गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका अस्तित्व एकेडमी में, जहां हम सिर्फ पढ़ाई नहीं बल्कि आपकी सफलता की नींव रखते हैं। आज हम एक नए और दिलचस्प अध्याय की शुरुआत करने जा रहे हैं, त्रिकोणमिति की। त्रिकोणमिति यह अध्याय न कि आपकी पढ़ाई के लिए ज़रूरी है बल्कि आपकी ज़िंदगी के कई महत्वपूर्ण फैसलों में भी काम आएगी। ट्रिग्नोमेट्री यह सब्जेक्ट जो है आपके बोर्ड्स एग्ज़ाम के लिए ही नहीं बल्कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी बहुत आवश्यक है। तो आइए पूरी लगन और उत्साह के साथ इस नए अध्याय की शुरुआत करते हैं और अस्तित्व एकेडमी के इस सफ़र को यादगार बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं। हम लोग आज क्लास 10th मैथमेटिक्स की ट्रिग्नोमेट्री पोर्शन का पहला चैप्टर 8.1 जो दिया हुआ है, त्रिकोणमिति का परिचय। क्या दिया हुआ है? त्रिकोणमिति का परिचय स्टार्ट करने वाले हैं। आज उसका पहला क्लास है इंट्रोडक्शन क्लास। इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति क्या है, ये कैसे कैसे बना हुआ है, इसका यूज कहाँ कहाँ होता है, इन सभी चीज़ों को आज हम लोग देखेंगे। तो चलिए देखते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति जो है अंग्रेजी भाषा के ट्रिग्नोमेट्री शब्द का रूपांतरण है। त्रिकोणमिति अंग्रेजी भाषा के ट्रिग्नोमेट्री शब्द का रूपांतरण है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है त्रिकोण का मापन। क्या होता है? त्रिकोण का मापन। क्या होता है? ये त्रिकोण का मापन जो है इसका शाब्दिक रूप है या शाब्दिक अर्थ होता है। ठीक है, शाब्दिक अर्थ क्या होता है? त्रिकोण का मापन, या ऐसे कह सकते हैं त्रिकोणमिति जो है यूनान भाषा के दो शब्दों से मिलके बना हुआ है। यूनान भाषा के दो शब्दों से मिलके बना है। पहला होता है ट्रिग्नॉन और दूसरा होता है मेट्रॉन। पहला है ट्रिग्नॉन और दूसरा है मेट्रॉन, जिसमें ट्रिग्नॉन का अर्थ होता है त्रिभुज और मेट्रॉन का अर्थ होता है मैं मापता हूँ। क्या होता है? मैं मापता हूँ। या सीधे सीधे शब्दों में कह दें कि त्रिकोणमिति का अर्थ ही होता है त्रिकोण का मापन या त्रिभुज का मापन करना। क्लियर है? त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा होती है जिसका संबंध कोणों के मापन और उससे संबंधित समस्याओं के समाधान से है। क्या है? त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसका संबंध कोणों के मापन और उससे संबंधित समस्याओं के समाधान से है। जैसे त्रिकोणमिति गणित
में उच्च गणित एवं भौतिक में त्रिकोणमिति का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। जैसा कि हम लोग जाने, त्रिकोणमिति जो है उच्च गणित, जैसे हम लोग क्लास 10th के बाद 11th 12th BSc MSc करते हैं, तो उन सभी क्लासेस में त्रिकोणमिति का अहम रोल होता है और भौतिकी में भी त्रिकोणमिति का बहुत अहम रोल है। इसलिए त्रिकोणमिति एक मोस्ट चैप्टर है। क्लियर है? तो आइए आगे चलते हैं और शुरुआत करते हैं अपने अगले पॉइंट से, त्रिकोणमिति के अनुपात। क्या स्टार्ट करेंगे हम लोग? त्रिकोणमिति का अनुपात। त्रिकोणमिति का अनुपात। त्रिकोणमिति का अनुपात स्टार्ट कर रहे हैं, तो आइए देखते हैं त्रिकोणमिति का अनुपात होता क्या है। त्रिकोणमिति का अनुपात वे अनुपात होते हैं जो किसी समकोण त्रिभुज के कोणों और भुजाओं के बीच में संबंध को दर्शाते हैं। क्या होते हैं? त्रिकोणमिति अनुपात वे अनुपात होते हैं। क्या होते हैं? वे अनुपात होते हैं वे अनुपात होते हैं जो किसी समकोण त्रिभुज के देखिए, हम समकोण को कुछ हाईलाइट करते हैं। क्लियर है? इसको कुछ हाईलाइट करते हैं, दिखेगा? ये देखिएगा, समकोण त्रिभुज के कोणों, क्या के कोणों और उनके भुजाओं के बीच संबंध को दर्शाते हैं। क्लियर है? ये बात समझ में आ रही है? त्रिकोणमिति का अनुपात। त्रिकोणमिति का अनुपात क्या होता है? त्रिकोणमिति का अनुपात वे अनुपात होते हैं जो किसी समकोण त्रिभुज के कोणों और उनके भुजाओं के बीच संबंध को दर्शाते हैं। क्लियर है? मान लीजिए, अगले पेज पे चलते हैं। मान लीजिए कोई समकोण त्रिभुज है। क्या? कोई समकोण त्रिभुज ले लेते हैं। मान लीजिए ये कोई समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज मतलब जिसका एक कोण 90 अंश हो, जिसका एक कोण क्या हो? 90 अंश हो। समकोण त्रिभुज है और इसमें एक कोण जो है हम थीटा मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? थीटा मान लेते हैं। तो थीटा के ठीक सामने वाली जो भुजा होती है, या ऐसे कहें कि थीटा के ठीक विपरीत भुजा जो होती है, अपोजिट भुजा जो होती है, कोण के विपरीत जो भुजा होती है उसको हम लोग अपोजिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपोजिट, या इसको हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं, या हिंदी में कहें तो लंब कहा जाता है। क्लियर है? यानी कोण, देखिए क्या होता है, या तो कोण इसको माने या इसको माने, या ऐसे कह सकते हैं कि समकोण बनाने वाली दो भुजाएं जो होती हैं वही लंब और आधार होती हैं। ये बात सभी लोग जानते हैं। समकोण बनाने वाली जो भुजा होती हैं, दो भुजाएं होती हैं, समकोण बनाती हैं। जैसे ये भुजा ये है, भुजा ये है, ये दोनों भुजाएं क्या बना रही हैं? समकोण बना रही हैं। और समकोण बनाने वाली जो भुजा होती है वही लंब या आधार होती है। और लंब और आधार किस पे डिपेंड करते हैं? थीटा पे डिपेंड करते हैं, कोण पे डिपेंड करते हैं। तो हमने ये कोण माना है, तो कोण के ठीक अपोजिट साइड जो होती है भुजा, उसको क्या कहते हैं? लंब। और इससे जो सटी भुजा है ये वाली, इसको हम लोग आधार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं, बेस बोलते हैं। क्लियर है? और एक बात याद रखिएगा कि जो समकोण है, समकोण के ठीक सामने की जो भुजा होती है ये वाली, ये कर्ण होती है। क्या होती है? कर्ण होती है, जो लंब और आधार से बड़ी होती है। यानी एक पॉइंट लिख देते हैं यहाँ पे कि सबसे लंबी भुजा कर्ण होती है। क्या होती है? कर्ण होती है। क्लियर है इतना? ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, हमने क्या समझा? कर्ण, लंब, आधार, यानी जो कोण होता है उसके ठीक अपोजिट साइड जो भुजा है उसको लंब कहते हैं,
थीटा से सटा हुआ भाग जो होता है आधार होता है, और समकोण के ठीक सामने की जो भुजा होती है वो कर्ण होती है। आगे चलते हैं, देखते हैं। हम लोग जानते हैं कि समकोण त्रिभुज पे ही त्रिकोणमिति के जितने भी फार्मूला है वो अप्लाई होते हैं, ठीक है, क्लास 10th में। आगे देखिए, अनुपात हम लोग पढ़ रहे हैं, जैसे यहाँ पे देखिए हम लोग त्रिकोणमिति अनुपात पढ़ रहे हैं, तो त्रिकोणमिति अनुपात 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6 होते हैं। उनके नाम क्या क्या हैं? उनके नाम लिखने से पहले कुछ पॉइंट आपको बताते हैं, वो हमेशा याद रखिएगा। जैसे अनुपात लिखते हैं तो अनुपातों को हमेशा स्मॉल लेटर में लिखते हैं। क्या लिखते हैं? पहले लिखिए, अनुपातों को सदैव स्मॉल लेटर में लिखते हैं। किसमें? अंग्रेजी के स्मॉल लेटर में लिखते हैं, ठीक है, स्मॉल लेटर में लिखते हैं, लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ तक। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, कोणों को, किसको? कोणों को हमेशा कैपिटल में लिखते हैं या कैपिटल लेटर से दर्शाते हैं। अंग्रेजी के किसे? कैपिटल लेटर से दर्शाते हैं, याद रहेगा। एक पॉइंट और नोट करिएगा, जैसे अनुपात और कोणों को तो हमने लिख लिया कि अनुपातों को हमेशा स्मॉल लेटर से लिखते हैं और कोणों को हमेशा कैपिटल लेटर से लिखते हैं, ठीक है। एक बात और याद रखिएगा, हमेशा अनुपात क्या लिखेंगे? हमेशा अनुपात और कोणों को एक साथ लिखते हैं, एक साथ लिखते हैं, क्लियर है? ये याद रखिएगा। जैसे हमने यहाँ पे कुछ उदाहरण ले लिए, यहाँ पे लिखे साइन, क्या लिख दिए? साइन थीटा, तो ये गलत है कि नहीं? यहाँ पे लिख दिए टैन ए, ये भी क्या है? गलत है, ठीक है। यहाँ पे लिख दिए साइन ए, ये भी क्या है? गलत है, ठीक है। ये तीनों चीज़ें गलत हैं। लिखने का सही तरीका होता है हमेशा स्मॉल लेटर में लिखते हैं और कोणों को कैपिटल लेटर से दर्शाते हैं, ये सही है। ये ऐसे लिख सकते हैं टैन थीटा, ये दोनों क्या है? सही तरीके हैं। यानी हमेशा अनुपातों को स्मॉल लेटर में लिखेंगे और कोणों को कैपिटल लेटर से दर्शाते हैं। इतना याद रहेगा? चलिए, इतना याद है तो आगे हम लोग देख लेंगे सब कुछ, ठीक है। क्या हम लोग बनाए थे? एक समकोण त्रिभुज बनाए थे। एक समकोण त्रिभुज सबको दिख रहा है? दिख रहा है या दूसरा? चलिए दूसरा कलर रेड ले लेते हैं, ठीक है, ये है। और हमने समकोण त्रिभुज बनाया तो यहाँ पे क्या बना देंगे? 90 डिग्री का कोण बना देंगे। नाम दे दें ए, बी और सी। हम इसको अगर कोण माने और कोण को थीटा, इस कोण को क्या माने? थीटा, तो इसके ठीक सामने की जो भुजा है यानी अपोजिट भुजा है उसको क्या बोलेंगे? इसको क्या बोले थे हम लोग? लंब या परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो परपेंडिकुलर को पी से दर्शाते हैं, है कि नहीं? ये बात क्लियर है। और इसी के ठीक जो सटी हुई भुजा थी उसको हम लोग क्या बोलते थे? आधार। ये बोलते थे आधार। आधार को हम लोग बेस बोलते हैं और बेस को किससे दर्शाते हैं? बी से। ये होता है कर्ण जो समकोण के ठीक सामने की भुजा है, ये वाली, है कि नहीं? तो ये कर्ण है, कर्ण को हाइपोटेनियस बोलेंगे या इसको हम लोग कैपिटल एस से दिखाएंगे, ठीक है, ये है। और आगे हम बताए थे कि जो समकोण त्रिभुज होते हैं इनमें ये नाम हमने दे दिया था, ए बी सी, यानी ए बी भुजा लंब है, बी सी आधार है और ए सी क्या है? कर्ण है। और कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है, ये हमने बताया था। तो त्रिकोणमितीय अनुपात में हम लोग पढ़ रहे थे, तो 6 अनुपात होते हैं त्रिकोणमिति के। कौन कौन से? पहले लिख लें, साइन थीटा, क्या होता है? साइन थीटा। दूसरा क्या होता है? कॉस थीटा। कुछ लोगों को याद होगा, कुछ लोगों को नहीं, तो याद कर लीजिएगा इसको सभी लोग, क्योंकि यही त्रिकोणमिति के नींव हैं। ये 6 अनुपात हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट, सेक और कोसेक। ये त्रिकोणमिति के 6 अनुपात होते हैं और इनके कुछ मान हैं। क्या है? इनके कुछ मान होते हैं जो हम लोग याद करेंगे। जैसे ये होता है P/H, क्या होता है? P/H, कलर चेंज कर लें। पहला होता है P/H, ये कहाँ से याद है? चलिए कुछ बताते हैं याद करने के तरीके। क्या है? एक याद करने का तरीका हम यहाँ पे लिखते हैं,
हम लोग शुरू से तो पढ़ते आ रहे हैं लाल बट्टे कका, इससे भी हम लोग निकाल लेते हैं, लेकिन कुछ नया बता दें आपको। क्या लिखेंगे यहाँ पे? लिखते हैं सम पीपुल हैव। क्या लिखेंगे? सम पीपुल हैव। क्या लिखेंगे? हैव। सम पीपुल हैव। आगे लिखेंगे करली क्या लिखेंगे? करली ब्राउन हेयर। क्या लिखेंगे? करली ब्राउन हेयर। हेयर बाल वाला, ठीक है, हेयर। सबको दिख रहा है? तीसरा लिखेंगे टर्न्ड। क्या लिखेंगे? टर्न्ड परमानेंटली ब्लैक। क्या लिखेंगे? ये बात याद रखिएगा, 3 चीज़ें। सम पीपुल हैव करली ब्राउन हेयर, टर्न परमानेंटली ब्लैक। ये चीज़ें याद रहेंगी। यानी देखिए हमने यहाँ पे बनाया है, क्या हमने बनाया? देखिए एस का मतलब है साइन। क्या हमने बना दिया? साइन। पी को हमने यहाँ लिख दिया है, एच को नीचे। क्लियर है? सी का मतलब है कॉस। आगे बी बाई एच। क्या लिखेंगे? बी बटे में एच। ये बात समझ में आ रही है सबको? चलिए, ये बात सबको समझ में आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं। टी का मतलब है टैन। टैन क्या क्या लिखा? पी और बी। क्या लिखा हुआ है? पी बटे में बी। चलिए इसको पूरा लिख लेते हैं, या इसका पूरा नाम लिखते हैं। क्या है? पी यानी परपेंडिकुलर। पी मतलब क्या है? परपेंडिकुलर। आप परपेंडिकुलर को हिंदी में क्या कहते हैं? हम लोग लंब कहते हैं। क्लियर है? एच क्या है? हाइपोटेनस यानी कर्ण। क्या है? कर्ण है कि नहीं? आगे है बी बाई एच। बी यानी बेस। बेस यानी कि आधार, ठीक है। बटे में क्या है? कर्ण। एच का मतलब हाइपोटेनस बताया, कर्ण है, ठीक है। आगे पी है। पी यानी कि लंब, हमने पहले बताया है। क्या है? लंब। बटे में बी का मतलब आधार। ये चीज़ें समझ में आ रही है? लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर लंब बटे में कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे में कर्ण, और टैन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे में आधार। आगे की चीज़ें जो 3 हैं, ये पढ़ने से पहले एक बात याद रखते हैं हम लोग। त्रिकोणमिति में ये चीज़ें याद रखिएगा। क्या याद रखेंगे? साइन का जो उल्टा होता है, या साइन का जो व्युत्क्रम होता है, वो कोसेक होता है। क्या होता है? साइन का व्युत्क्रम कोसेक होता है, और कोसेक का व्युत्क्रम क्या होता है? साइन होता है। वैसे अगला देखिए, अगला क्या है? कॉस का व्युत्क्रम जो होता है सेक होता है। क्या होता है? सेक होता है। और सेक का व्युत्क्रम क्या होता है? कॉस होता है। अगला टैन का व्युत्क्रम कॉट होता है, और कॉट का व्युत्क्रम क्या होता है? टैन होता है। इस हिसाब से अगर हम लोग यहाँ पे लिखना चाहें तो कॉट किसका है? टैन का व्युत्क्रम, यानी टैन का उल्टा है, कॉट थीटा। तो कॉट टैन बराबर लिखें पी बाई बी, तो हम लोग कॉट बराबर क्या लिख देंगे? बी बाई पी। यानी बी क्या है? आधार है, और पी क्या है? लंब है। आधार का नाम लिख रहे हैं क्योंकि हमने ऊपर लिख दिया हुआ सारा नाम, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा। सेक थीटा क्या है? कॉस का उल्टा है, यानी कॉस बी बाई एच है, तो ये क्या हो जाएगा? एच बाई बी। क्लियर है? यानी एच क्या है? कर्ण है, और बी क्या है? आधार है। यहाँ तक समझ में आ रही चीज़ें? कोसेक क्या है? साइन का उल्टा है, यानी साइन का व्युत्क्रम है, तो साइन क्या है? बी पी बाई एच है। क्या है? पी बाई एच है साइन, तो कोसेक क्या होगा? एच बाई पी हो जाएगा, यानी एच क्या हो जाएगा? कर्ण, और पी क्या हो जाएगा? लंब। ये चीज़ें याद रखिएगा। बाकी त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध और पाइथागोरस प्रमेय हम अगले वीडियो में बताएंगे, यानी पार्ट 2 में। तब तक के लिए आप लोग बने रहिए।